नमस्कार, जेके नेक्स्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कुलदीप शर्मा। गौ माता को सनातन धर्म में काफ़ी ऊँचा दर्जा दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि गौ माता में 33 कोटि देवताओं का जो वास होता है। गौ माता अति पूजनीय है। लेकिन आज के युग में हम देख रहे हैं कि गौ माता की जो हालत है, जो स्थिति है, वो काफ़ी दयनीय है। हम देखते हैं कि सड़कों पर पशु लावारिस घूम रहे हैं, जो कि एक्सीडेंट का शिकार होते हैं या फिर किसी और हादसे का शिकार हो जाते हैं। जिसके बाद जब वो घायल हो जाते हैं, या तो मर जाते हैं, तो या फिर तस्करी का शिकार हो जाते हैं। लेकिन समय-समय पर क्या होता है कि कुछ युवा जो हमारी सोसाइटी से, हमारे समाज से निकल कर आते हैं और गौ माता की देख-रेख के लिए आगे आते हैं और कुछ न कुछ कार्य करते हैं। ऐसे ही एक युवा जिनका नाम अनिल है, जो गनियारी गाँव में रहते हैं और एक मिस्त्री का काम करते हैं। एक निर्धन व्यक्ति जिसने ये इनिशिएटिव लिया कि वह एक गौशाला खोलेंगे और जो लावारिस गौ माता हमारी सनातन धर्म में जो अति पूजनीय हैं, उनकी सेवा करेंगे। तो आज हम इनकी गौशाला में आए हैं, गाँव है गनियारी, और हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर गोवंश है, जो कि लावारिस थे, ये वहाँ उनको लेकर आए हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इनसे बात की जाए और इनसे पूछा जाए, क्योंकि अगर इतने निर्धन व्यक्ति जो एक इनिशिएटिव लेके अपने जेब से पैसा खर्च करके ये काम कर सकते हैं, तो समाज के बाकी सनातनियों को भी आगे आना चाहिए और इनका सपोर्ट करना चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं अनिल जी से, जिन्होंने और यहाँ पे गनियारी गाँव में ये गौशाला खोली है। अनिल जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका जेके नेक्स्ट टीवी में। अनिल जी, कैसे आपने सोचा कि गौ माता की सेवा करनी चाहिए? ये विचार आपके मन में किस तरह से आया? पूरी बात बताइए। देखिए, जब मैं सड़कों पे उतरता था, देखता था कि सड़कों पे इतने लावारिस घूम रहे हैं बेचारे गौवंश। कहने को तो हमारे धर्म में इनको माता का दर्जा दिया गया है और नंदी को पिता का दर्जा दिया गया है। और देखने में बात ये आती है कि मंदिरों में इनको पूजा जाता है, इनकी सेवा की जाती है, सब कुछ किया जा रहा है। वहाँ तो एक खाली प्रतिमा है, हुँ, जहाँ फोटो में उनका चित्र है, लेकिन साक्षात अगर देखा जाए तो इनकी स्थिति ऐसी है कि ये सड़कों पे बेसहारा है। और जिस टाइम मैंने इस गौशाला का निर्माण किया, उस टाइम में देखता था कि बहुत सारे बछड़े होते थे जिनको मतलब कि चोट लगने के बाद कीड़े लग जाते थे और ना उनको कोई इलाज। कठुआ में तो छोड़ो, जम्मू में पूरे कहीं भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहां उनको रख के उनका इलाज किया जाए। तो हम अगर किसी हॉस्पिटल में लेके जाते थे तो वो बोलते थे कि गेट के बाहर आप कहीं भी छोड़ सकते हो, आप हॉस्पिटल के अंदर नहीं छोड़ सकते। तो मेरे को ऐसे ध्यान में आया कि अगर इलाज करना है, ये तो अपनी एक जगह बने, ठीक है, एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे हम इनका इलाज करें, उनका जो भी है देख रेख सब कुछ करें। फिर धीरे धीरे हमने एक छोटी सी शुरुआत की, एक शेड का निर्माण किया, वो मैंने अपनी जेब से किया था, 40,000 रुपये खर्च करके। बाकी धीरे धीरे हमारे गांव वालों ने हमारा साथ दिया। अब तो इतना साथ है कि हम एक बढ़िया गौशाला का निर्माण करने जा रहे हैं, कम से कम भी 300 से ज्यादा हम यहाँ पे गौवंश की सेवा कर पाएंगे। तो तो अभी बाकी अभी तक अनिल जी आपको कहाँ-कहाँ से सपोर्ट मिला? आपने कहाँ से सपोर्ट माँगा है फिलहाल? देखा कि हमने काफ़ी सारे हिंदू संगठन हैं, जो कि समाज में काम करते हैं। क्या किस-किस से आपने सपोर्ट माँगा है? कहाँ से आपको सपोर्ट मिला अभी तक इसको? देखिए, मैं सच बताऊं तो अभी तक मैंने किसी से सपोर्ट नहीं मांगा। जी। हाँ, किसी ने अगर मेरे को बोला है कि हाँ, हम आपका साथ देंगे, तो मैंने उनको एक बार नहीं 50 बार भी फोन किए हैं। बाकी ऐसे मैंने किसी को नहीं बोला। देखिए, ये माता है, गौ माता है, इसकी ऐसी कृपा है, कसम कसम से ऐसे बोल रहा हूँ कि जो भी मेरी लेबर बनती है, दिहाड़ी बनती है, पैसे बनते हैं किसी की, वो माता रानी खुद ब खुद शाम तक उसका इंतजाम कर देते हैं। तो बाकी और भी हमारे गोरक्षक जो कठुआ से हैं भैया, वो भी हमारा साथ दे रहे हैं, सीमेंट की बोरियां, रेत, बजरी और लेबर का खर्चा। अंकल जी ने भी बहुत हमारी मदद की है, और भी हमारे गांव के जो हैं वो भी मदद कर रहे हैं, हमारे सरपंच साहब भी मदद कर रहे हैं। फिर हमारे गढ़वाल के गोरक्षा दल के लड़के हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम इनकी चादरों का थोड़ा बहुत खर्चा देंगे। तो इसी से मतलब कि बूंद बूंद से कहते हैं कि सागर बनता है, तो अपनी आंखों से देख रहे हैं कि जहाँ इतने सभी प्रयास हो रहे हैं, तो उससे ऐसा ऐसा बन जाएगा, एक सिस्टम बन जाएगा कि गौशाला आने वाले समय में भी बेहतर तरीके से चल पाएगी। तो एक्सीडेंट के शिकार कुछ गोवंश आप यहाँ पे लेके आए हैं। थोड़ा दिखाएँगे आप कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था और हाँ, किस तरह से? मैं कैमरामैन को कहूँगा कैमरा उन तरफ घुमाएँ। देखिए, ये गाय माता है, इसका एक्सीडेंट हुआ था, कम से कम भी 15 से 20 दिन हो गए इसका एक्सीडेंट हुए। और जिस तरीके से ये बैठी है ना, इसे ऐसे ही बैठा जाता है, अगर इसको पलटी करेंगे तो ये लेट जाती है। तो हमारा यही प्रयास है कि हम इसको जल्दी से जल्दी ठीक करने का कोशिश करें। ये जो हाँ, कंबल वगैरह आपने रखा है, ये किसके लिए, मतलब इनको इसके इसके नीचे जो है कि जख्म हो जाते हैं। अच्छा। ये काफी दिन ऐसे लेटने से बैठने से इसके नीचे जख्म हो गए, इसलिए हमने ये रखा है कि थोड़ा बहुत इसको दर्द कम हो। अच्छा, मतलब ये गोबर भी यहीं कर देती हैं, हाँ, उठा नहीं करते जाता है? हाँ, ये उठा नहीं जाता है। अच्छा, अच्छा। वो गाय माता कम से कम भी 15-20 दिन से बैठी थी, ये वाली? आज ये गाय माता खड़ी हो चुकी है। ठीक है, आज सुबह खड़ी हुई थी, खुद ब खुद हमारा इलाज चल रहा है। बाकी हो सकता है कि धीरे धीरे पूरी स्वस्थ हो जाए। जी, जी। हाँ, इसके अलावा और कौन से एक्सीडेंट हुए? और भी हमारे पास एक नंदी महाराज है, उनका एक पैर नहीं है। जी, दिखाइए कहाँ है वो?
इस नंदी महाराज को मैं 4 साल पहले अपनी इस गौशाला में लेके आया था, और एक्सीडेंट से इसका इतना बुरा हाल हो चुका था कि इसका पैर ठीक नहीं हो सकता था। तो हमने कम से कम 15-20 दिन अपना प्रयास जारी रखा, लेकिन ये पैर ठीक नहीं हुआ। बाद में हमने डॉक्टर की टीम के द्वारा ये पैर कटवा दिए यहाँ से। हाँ, कटवा, अगर हम इसका पैर नहीं कटवाते तो पूरी टांग खराब हो जाती इसकी, इतना बुरा हाल हो चुका था। तो ये जो शेड है, आपने शुरुआत कहाँ से की थी? सबसे पहला शेड कौन सा था? सबसे पहले हमने वही शेड बनवाया था। इससे पहले हमने खड़ के शेड बनवाए थे। ये वाला? इससे पहले हमने जो खड़ होती है ना, उसके शेड बनवाए थे, त्रिपाल त्रिपूल डाल के करते थे अपनी तरफ से जितनी सेवा होती थी। फिर हमने कोशिश किया कि बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि बारिश में गीली हो जाती थी जगह। तो हमने ये अपनी तरफ से 40,000 रुपए का शेड बनाया था सबसे पहले। ये आपने अपनी जेब हाँ, से? अपनी जेब से, अपनी जेब से पहले बनवाया था। बाकी सबका साथ मिला, सबका प्रयास मिला, तो हमने ये बढ़िया आगे ये वाले बनाए हैं। अभी ये जो है ना, ये सभी का साथ है, सभी का प्रयास से बनाए, तो हम इससे भी बेहतर और बनाएंगे फिर। तो कुल कितनी जगह है ये जो जितनी जगह में आपने गौशाला बनाई है, कुल कितनी ये जगह है हमारी आपके पास? कम से कम 5 कनाल जगह है। 5 कनाल जगह। तो हाँ जी, ये हाँ जी। 5 कनाल जगह आपकी अपनी है या फिर गाँव सबने मिलके इसमें? ये मेरी अपनी है, पर्सनल जगह है, और ये अब गाय माता की जगह है। गाय माता की। हाँ, तो काफी सारे आपके साथ और भी लोग जुड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने देखा कि आज कुछ युवा भी यहाँ आए हैं। अभी हम बात करवाएंगे कुछ युवाओं से जो कि बॉर्डर के पास मथरेजा गांव से युवाओं ने एक संगठन बनाया है जो इनकी मदद करने के लिए आगे आए हैं, और घास वगैरह भी देते हैं और कुछ मुद्रा में भी कुछ मदद कर देते हैं। तो अभी उन युवाओं से मिलाएंगे और पूछेंगे किस तरह से वो इनके साथ, अनिल जी के साथ, इस इनिशिएटिव में जुड़े हैं। हमारा जी एक ग्रुप बना हुआ गौ सेवा दल, हरिपुर पंचायत, तहसील हीरानगर। हमें पता चला कि गांव गनियाड़ी में एक गौशाला है जहां पे चारे की भी व्यवस्था नहीं थी। तो बाकी इन्होंने हमारे से अप्रोच किया और हम लोगों ने हफ्ते में या 15 दिन में ऑटो लेकर के इनको बरसीन का भेजते हैं जहाँ। दूसरा जो फाइनेंशियली जो था, इनको शेड का काम लगाया हुआ था, उसके लिए हमने इनको फाइनेंशियली एड भी दी, चेक दे दिया हम लोगों ने। मेरे साथ हमारी टीम के, जो कि मंथली हम कंट्रीब्यूट करते हैं आपस में 100 रुपया डाल के, तकरीबन महीने का 12,000 बनता है। उसमें हमारी टीम के आज कुछ लोग काम की व्यवस्था नहीं आ पाए। हमारे साथ आज संतोष जी और रवि कुमार जी भी हमारे साथ आए हुए हैं। मैं बाकी लोगों को भी यही कहना चाहता हूँ कि गौ माता की सेवा के लिए हर आदमी को आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। ये हमारी आस्था का सवाल है, क्योंकि इनको बेचारे कोई इनको देखने वाला नहीं। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये जो इधर अनिल कुमार जी हैं, इन्होंने बहुत सेवा कर रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। हमारा सब हिंदुओं का, खास करके हमारे जो जितने भी सनातनी लोग हैं, हर आदमी का यही फर्ज बनता है कि हम फाइनेंशियल भी मदद करें, और जो चारा होता है गाय का, उसके लिए भी कोई पराली दे सकता है, बरसीन दे सकता है, कोई फीड दे सकता है, कोई खल दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। उसके लिए नहीं कुछ कर सकता तो पैसा ही दे दो उसको आकर के, ताकि इस गौ माता की रक्षा हो सके। कुछ हमने जानवर अंदर देखे हैं, उनके पांव कट चुके हैं। कुछ लोग, क्या होता है, रोड में गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, वो पड़े रहते हैं। इसका मैं देखा अनिल का, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ भगवान इनको दिन दुगनी रात चौगुनी, इस गौ माता इनकी इतना अच्छा रखे कि ताकि आने वाले टाइम में ये एक मिसाल बन जाए। मैं इतना ही कहूंगा। जय गौ माता, जय श्री राम। ये आपका नाम? जी, मेरा नाम संतोष सिंह है और मैं रिजाइड करता हूँ मथुराचक हीरानगर से। मेरा एक छोटा सा मैसेज है कि जो हमारे अनिल भाई हैं, या इनको सपोर्ट करें या इनको इस चीज़ से एक मेमोरेंडम लेके जाए डीसी साहब से कि इनको फाइनेंशियली हेल्प दी जाए। अगर वो फाइनेंशियली हेल्प देते हैं, वेल एंड गुड। अगर नहीं देते तो कम से कम इनको मतलब यहाँ से विड्रॉल होकर ये गौशाला शिफ्ट हो जाए कीड़िया कंजाल में, क्योंकि इंडिविजुअल बंदा कोई भी इस चीज़ को आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता है काम को। एक बंदा इस मिशन को लेके नहीं चल सकता। अगर चलना है तो सब चले, अदरवाइज अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो एक मेमोरेंडम लेके डीसी साहब के पास जाते हैं, ताकि अनिल भाई इंडिविजुअल काम कर रहे हैं तो इनकी सपोर्ट की जाए थ्रू गवर्नमेंट की तरफ से। अगर वो नहीं होता है तो फिर ऐसा करते हैं, विड्रॉल मारते हैं इस चीज़ को, और कम से कम ये भी सिक्योर हो जाते हैं। ये 3 भाइयों में से एक बड़े भाई हैं, तो ये कब तक ऐसा काम करते रहेंगे इंडिविजुअल, और हो नहीं पाएगा। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, 3 ऑप्शन दिखाए मैंने आपको, 3 ऑप्शन में से जो भी सूटेबल होता है, जो इनके फेवर में जाता है, तो वो इनकी हेल्प हो जाए इससे। थैंक यू सो मच। आपका नाम? मेरा नाम रवि शर्मा है, तो गांव मथुराचक का हमारा। तो हमने वही बलवीर जी बता रहे थे, हमने जो ग्रुप चलाया गौ सेवा का, हमारी तो यही सोच है कि गौ सेवा से बढ़ के कोई सेवा नहीं है। तो वही सोच के हमने एक 100 रुपया रखा हुआ है कि हर एक व्यक्ति, मतलब मैं घर का ही मान लो, हर एक घर से हमने 100 रुपया लेना। तो
जब हम देखते हैं हमारे गाँव इलाके में बेचारी कोई आवारा ऐसे गाय माता घूम रही है, कोई एक्सीडेंट गाय हैं, तो हम सोचा कि हमें भी कोई ऐसी गौशाला से हम कनेक्ट करें कि उसके मतलब कोई हमारी जो ऐसे आवारा घूम रही है जहाँ कोई एक्सीडेंट है वो वहाँ पे पहुँचा दें। तो इसलिए हमने अनिल भाई को देखा तो हमें बड़ा गर्व महसूस हुआ कि हमारे कोई भाई, लेकिन इसकी सपोर्ट करने की ज़रूरत है, अनिल भाई की सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो हम नाम मतलब हिंदू बोलने से नहीं होता है कि मैं हिंदू हिंदू होता है काम करने से। काम अगर हम उसका साथ नहीं करते हम क्या काहे के हिंदू हैं इतने, मतलब हम यहाँ तो 90% हिंदू है। तो गो आज भी गाय माता की बेकदरी होता है, काम मुझे नहीं लगता यहाँ 90% हिंदू है। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से अनिल जी की सहायता के लिए आसपास के गांव के लोग सामने आ रहे हैं और किसी न किसी तरह से या फिर कुछ राशि देके या फिर देखिए इस तरह से घास देके जो सहायता कर रहे हैं अनिल जी की। और आप देख सकते हैं कि घास का भी ऑटो आया ही था और किस तरह से पशु ये इतने भूखे हैं। हालांकि अनिल जी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, जितना हो सके वो इनको चारा डालते हैं जितना हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद देखिए कितने ये पशु भूखे हैं कि देखिए अभी सिर्फ चारा भी आया है तो किस तरह से खाने के लिए यहाँ पे इस तरह से आए हों। तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए अभी काम भी चल रहा है इनकी यहाँ पर, जितना हो सकता है जितना दान आ रहा है लोगों की तरफ से या फिर जितना इनका सेल्फ ये जितना कर पा रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा ऊपर से इसको छत दिया जाए ताकि बारिश में जो पशु हैं वो सुरक्षित रह पाएँ और उनका अच्छे से उपचार हो पाए। तो अनिल जी से और भी बात करते हैं हम। अनिल जी बताइए कि कितने पशु हैं आपके पास इस समय यहाँ पर? जय श्री राम जी, जय गौ माता। हमारे पास 60 के करीबी पशु हैं, गाय माता नंदी बाबा। और काफ़ी टाइम से मैं 4-5 साल से मैं अकेले ही इस कार्य को कर रहा था पहले, लेकिन धीरे धीरे अब गाय माता की ऐसी कृपा हो रही है कि मेरे को आसपास के गांव से भी और आपका भी ऐसा एक संजोग मिला है कि मैं इस काम को बेहतर तरीके से कर पाऊंगा। और मेरी सबसे हाथ जोड़ की विनती है कि देखिए गौ तस्करी हो रही है, गाय माता के एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो उसका हल जो है ये सिर्फ एक ही है कि गौशाला हर एक जगह बननी चाहिए। तो जो मेरा छोटा सा एक प्रयास है, तो मैं तो चाहता हूँ कि हाथ जोड़ की विनती यही है कि सब मेरी मदद करें, मैं ताकि इस काम को बेहतर तरीके से कर पाऊँ। अनिल जी का नंबर हम स्क्रीन पे नीचे दे देंगे, वो इनका गूगल पे नंबर भी है, आप इनसे संपर्क करें। पहले इनकी गौशाला को आके देखें। हमीरपुर से लिंक रोड जो ऊपर की तरफ जाता है गनियाड़ी गांव में इनकी गौशाला काफी मशहूर है। आप किसी से पूछ सकते हैं कि अनिल जी की गौशाला कहाँ है, यहाँ आए, इनकी गौशाला विजिट करें, देखें और जो सहायता बन पड़ती है आपसे तो अनिल जी की सहायता करें। देखते रहिए जेके नेक्स्ट टीवी। धन्यवाद।